नाइट शिफ्ट में काम करना एक हेक्टिक जॉब होता है। ये कुछ 2 साल पहले की बात है जब मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था मेरे ऑफिस में। नाइट शिफ्ट में मैं अकेला ही वर्कर था जो काम करता था, प्रोबेबली पूरे बिल्डिंग में। तो मैं पूरे बिल्डिंग में अकेला रहता था तो एक अजीब सी फीलिंग भी आती थी। इतने बड़े बिल्डिंग में, वो भी लाइट्स ऑफ, और कोई भी मेरे साथ नहीं रहता था, तो एक थोड़ी सी डरावनी वाली फीलिंग भी रहती थी। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। वो फ्राइडे नाइट थी। सुबह के कुछ 2 बज रहे थे। मैं कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहा था, तब मैंने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ मेरे क्यूबिकल के बाहर से आई थी। आवाज़ सुन के ऐसे लगा कि कोई दीवार पे हल्का सा क्रैक आया हो। ऐसे बड़े ऑफिस के दीवारों पे क्रैक आना एक अनयूजुअल सी बात होती है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम पे लग गया। लेकिन फिर से आवाज़ आने लग गया, लेकिन इस बार किसी क्रैक का नहीं, बल्कि कोई कंप्यूटर चालू होने वाला साउंड आया। ये आवाज़ सुनते ही मैं थोड़ा सा डर गया। मैं काफ़ी श्योर था कि मेरे अलावा आज कोई नाइट शिफ्ट में काम नहीं करने वाला है, इसीलिए मैंने चेयर पे खड़े रह के पूरे फ्लोर का ओवरव्यू लेने की कोशिश की। जो कंप्यूटर चालू हुआ था उसकी ब्राइटनेस पूरे डार्क रूम में दिखाई दे रही थी। फिर मैंने इसके बाद बहुत ही स्टूपिड चीज़ की। मैंने चिल्ला के पूछा कि क्या वहाँ पे कोई है, इसी होप में कि मेरा कोई कलीग एम्प्लॉय वहाँ पे काम करता होगा और वो मुझे रिप्लाई करेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि वहाँ की कंप्यूटर लाइट बंद हो गई। ये देख के मैं नर्वस होने लग गया, तो मैंने मेरा पीसी और कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दिया ताकि मैं अपनी पोजीशन नहीं बता सकूँ वहाँ पे जो कोई भी है उसको। मैं क्राउच करके दूसरी क्यूबिकल की ओर चला गया, लेकिन पूरे ऑफिस के फ्लोर पे सन्नाटा था। मैं वहाँ पे बैठा रहा, मुझे खुद को पता नहीं मैं वहाँ पे कितने टाइम के लिए बैठा था। फिर इवेंचुअली मैंने उधर से निकलने की सोची। मैंने देखा कि पूरे दरवाजे तक का रास्ता खाली है। मैं हल्के पैरों से एग्जिट डोर की तरफ चलने लगा, लेकिन जब मैं एग्जिट डोर के पास पहुंचा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा डरावना सस्पेंशन सच है। वहाँ पे एक आदमी था, ऑफिस के पौधे के पीछे क्राउच करके बैठा था। वो काले कपड़ों में बैठा था। मैं पूरी तरह से पैनिक हो चुका था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस आदमी ने अभी तक मुझे नोटिस नहीं किया है। मैं डर के मारे एग्जिट डोर की तरफ मुड़ा। मैं गलती से भी एलिवेटर से तो नीचे उतरने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने स्टेयरकेस लेने की सोची। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने को लगा। मैं कुछ 1 फ्लोर ही नीचे उतरा था, तब मैंने उस दरवाजे को खुलते और बंद होते हुए सुना, और उसके बाद मैंने इको वाले फुटस्टेप भी सुने। ये सुन के मैं वहाँ से भागा। मैं जैसे ही भाग रहा था वैसे ही मेरे पीछे से जो फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रहे थे वो भी लाउडर हो रहे थे। मैं फाइनली फर्स्ट फ्लोर से निकल के लॉबी के थ्रू ऑफिस के बाहर आ गया। वहाँ पे जो कोई भी था उसने मुझे फॉलो नहीं किया। मैंने इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन किया और मेरे एक बॉस को भी फ़ोन किया, लेकिन उसने मुझे कहा कि मेरे अलावा आज कोई भी शेड्यूल नहीं था काम करने के लिए रात को। पुलिस ने टॉप टू बॉटम पूरी ऑफिस की छानबीन की, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई नहीं मिला। डिस्क्रिप्शन बताने में मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, बस मैं यही बता सकता था कि उसने काले कपड़े पहने थे। उस हादसे के बाद मैंने वहाँ पे 1-2 हफ्ता काम करना चालू रखा। मेरे बॉस ने मुझे हर एंट्रेंस लॉक करने की अनुमति दी थी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस करता था, और इसीलिए तभी से मैं आज तक वहाँ पे डे शिफ्ट ही करता हूँ।